Hello students, BSc Part 3, Paper 3 Physical Chemistry, Unit 1 Elementary Quantum Mechanics by Dr. Chayan Mehta, Associate Professor, Government Girls College, Magra Punjla, Jodhpur. Hello students, last टर्न पे हमने थ्रोजिंडर वेव इक्वेशन स्टार्ट किया था। थ्रोजिंडर वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिक्स की एक आधारभूत समीकरण है। डी ब्रोगली द्वारा प्रतिपादित इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को आधार मानकर वैज्ञानिक थ्रोजिंडर ने तरंग समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे थ्रोजिंडर का तरंग समीकरण कहते हैं। यह समीकरण किसी निश्चित बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। इस समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर तरंगों के रूप में गति करता है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी तरंग दैर्ध्य x दिशा में संचारित होती है। इसका तरंग वेग px होगा और कुल ऊर्जा E है। यहाँ x निर्देशांक के प्रति तरंग समीकरण को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, यह हम यहाँ पर देखेंगे। माना कि एक कण जिसका द्रव्यमान a, m और वेग p है, विभव क्षेत्र v में x दिशा में संचरित होता है। तो इस विभव क्षेत्र के लिए कण की संपूर्ण ऊर्जा E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो E = काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एक विमीय समीकरण x में गतिशील कण का तरंग फलन निम्न प्रकार से तरंग फलन psi xt aei k x wf की wt ये प्रस्तुत किया जाएगा। हम जानते हैं कि E का मान h ओमेगा = E/h, P का मान h k P/k, W और K का मान ओमेगा और K का मान रखने पर psi xt ae 1i/h px et ये एक समीकरण प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं काल आश्रित थ्रोजिंडर समीकरण क्या है। ये समीकरण 1 में के समीकरण 1 को psi xt से गुणा करने पर, हम इस समीकरण 1 को psi xt से गुणा करते हैं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। E psi xt p²/2m psi xt v psi xt। समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, ये जो समीकरण 2 है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमको निम्न समीकरण प्राप्त होती है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन किया है, यहाँ पर समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें यह समीकरण प्राप्त होती है। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। तत्पश्चात E psi = h psi ये काल आश्रित थ्रोजिंडर समीकरण का रूप है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये थ्रोजिंडर समीकरण है E = h psi। अब दूसरा है काल अनाश्रित थ्रोजिंडर समीकरण। हम जानते हैं कि एक विमेय काल अनाश्रित थ्रोजिंडर समीकरण निम्न है। भौतिकी की अनेक घटनाओं में गतिशील कण की स्थिति ऊर्जा समय पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल कण की स्थिति पर निर्भर करती है। अतः तरंग फलन भी ऐसा होना चाहिए जो केवल स्थिति पर निर्भर करे। माना तरंग फलन psi xt को psi x तथा phi t के गुणनफल से व्यक्त किया जा सकता है। तरंग फलन psi xt = psi x phi t। समीकरण 1 में psi xt का मान रखने पर, यहाँ पर जो ये समीकरण 1 है, इसमें हम psi xt का मान रखते हैं तो हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। इसे psi x psi t के दोनों पक्षों से भाग देने पर हमें निम्न समीकरण प्राप्त होती है। समीकरण 4 का बायां पद केवल x पर निर्भर करता है, समय पर नहीं, जबकि दायां पद केवल t पर निर्भर करता है। ये बायां पद और दायां पद है। बायां पद केवल x पर निर्भर करता है, दायां पद केवल t पर निर्भर करता है। यदि बायां पद को नियतांक e के बराबर माने तो हमको निम्न समीकरण प्राप्त होती है। इस समीकरण को हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें ये समीकरण प्राप्त होती है।
यह एक विमीय काल अनाश्रित थ्रोजिंडर समीकरण है जो केवल स्थिति पर निर्भर करती है। यह एक द्विकोटि अवकलन समीकरण है। त्रिविमीय समीकरण में हम देखते हैं डेल एक्स वाई और जेड के सापेक्ष हम ये समीकरण प्राप्त करते हैं। और त्रिविमीय काल क्या होता है, इससे एक्स वाई जेड है तो डेल्टा स्क्वायर शाई 2m अपॉन एच स्क्वायर ई वी शाई इज इक्वल टू 0 हमें ये समीकरण प्राप्त होती है जो कि त्रिविमीय काल अनाश्रित थ्रोजिंडर समीकरण है। थ्रोजिंडर समीकरण एक आंशिक अवकलन समीकरण है। इसके महत्व को हम बताते हैं। इसका हल एक तरंग फलन और एक कण के लिए शाई एक्स वाई जेड द्वारा दर्शाया जाता है। थ्रोजिंडर समीकरण तरंग समीकरण बी द्वितीय कोटि का अवकलित समीकरण कहलाता है, जिसे हल करने पर शाई के अनेक मान प्राप्त होते हैं। इसमें से कुछ मान निम्न प्रकार से हैं, काल्पनिक होते हैं और कुछ मान्य नहीं होते। अतः यह तरंग फलन शाई के उन्हीं मानों को चयनित किया जाता है जो क्वांटम यांत्रिकी के अनुकूल व्यवहार करें, जिससे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता की गणना की जा सके। यहाँ शाई का अनुकूल हल तभी प्राप्त होता है यदि E को कुछ विशेष मान दिए जाते हैं। E के इन विशेष मानों को आइगन मान कहा जाता है तथा E वैल्यू के संगत शाई के मान को आइगन वेव फंक्शन कहा जाता है। थ्रोजिंडर तरंग समीकरण तरंग यांत्रिकी में विशिष्ट महत्व रखती है। इसकी सहायता द्वारा हाइड्रोजन व हीलियम जैसे परमाणु की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। इसके द्वारा एक विमीय बॉक्स व त्रिविमीय बॉक्स के उपकण की ऊर्जा के लिए भी व्यंजक प्राप्त किया जा सकता है। इस समीकरण द्वारा स्टॉक एटॉमिक ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट तथा जीमान इफेक्ट को भी समझा जा सकता है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शंस। तरंग फलन शाई की कोई भौतिक सार्थकता नहीं होती है, इसकी गणितीय सार्थकता होती है। यह एक आयाम फलन है जो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ी डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन तरंग के आयाम को व्यक्त करता है। शाई का प्रथम निर्धारण थ्रोजिंडर के आवेश घनत्व के रूप में किया जाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम के वर्ग के शाई स्क्वायर के समानुपाती होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन तीव्रता प्रति इकाई आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करता है। अतः परमाणु के नाभिक के चारों ओर शाई स्क्वायर का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी बढ़ता जाता है। शाई का दूसरा निर्धारण बोर द्वारा किया गया, जिसके अनुसार शाई का वर्ग शाई स्क्वायर केवल आवेश घनत्व को ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि ये किसी विशेष ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है। अतः नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है परमाणविक कक्षक कहलाता है। यहाँ प्रायिकता शाई एक्स वाई जेड शाई एंटी बॉन्डिंग एक्स वाई जेड होती है। शाई एंटी बॉन्डिंग और शाई का जटिल सहयोग में जो है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन शाई का काल्पनिक मान होने के कारण इसे वास्तविक बनाने के लिए शाई एंटी बॉन्डिंग से गुणा करते हैं। अतः तरंग फलन के वही मान मान्य होते हैं जो कि निम्न दशाओं को संतुष्ट करें। शाई का मान परिमित होना चाहिए, इसका मान सतत होना चाहिए, प्रत्येक बिंदु पर यह सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसका मान प्रसामान्यकृत होना चाहिए, अर्थात शाई एंटी बॉन्डिंग डी टाउ इज इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से हमने प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी के तहत श्रोडिंगर इक्वेशन को समझा। श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो हम जानते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी की आधारभूत समीकरण है। आज के टॉपिक में हमने थ्रोजिंडर इक्वेशन का महत्व और फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन पढ़ा है। अब हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट क्लास में करेंगे।